क्लास 10th के चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.2 का ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें इसमें दिया गया है कि 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और वृत्त के व्यास को केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों ओर बढ़ाए जाने पर दो बिंदु P और Q हैं। हमें रचना करनी है बिंदु P और Q से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम O को केंद्र मान करके एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे। इस 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में एक व्यास, इसका नाम AB है, एक व्यास AB ले लेंगे। इस वृत्त के व्यास AB को केंद्र से, यहाँ पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर इस ओर और बढ़ाएंगे दाईं ओर, तो हमें एक बिंदु प्राप्त होता है P। जो ये P है यह वृत्त केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। तो आप 7 सेंटीमीटर यहाँ पर से केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक लाइन खींचेंगे जो P बिंदु प्राप्त होगा। इसी प्रकार से बाईं ओर बिंदु O से, यानी सेंटर O से आगे की ओर बढ़ाएंगे 7 सेंटीमीटर बाईं ओर, तो वहाँ पर एक बिंदु मिलेगा Q। तो दोनों ओर इसको बढ़ा दिया गया है 7-7 सेंटीमीटर। अब हम OP जो एक रेखाखंड प्राप्त हुआ है हमको, उसका अर्धक खींचेंगे। ये सेंटर में जो O है, O यहाँ से लेकर के P तक के इसका लंब समद्विभाजक हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक चाप P से काटेंगे ऊपर की ओर और वही चाप सेम P से नीचे की ओर भी काटेंगे। फिर O से वही चाप ऊपर की ओर, एक चाप नीचे की ओर। तो इन दोनों को मिलाने पर हमारा ये लंब समद्विभाजक मिल जाता है OP का, जो इसे M1 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। हम मान लेते हैं कि ये M1 बिंदु पर इसको प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ पे। इसी प्रकार से हम OQ का भी लंब समद्विभाजक खींचेंगे। उसके लिए हम एक चाप O से काटेंगे, Q से ऊपर की ओर काटा और Q से कोई भी चाप एक नीचे की ओर काटा। वही चाप हम O से ऊपर की ओर और O से नीचे की ओर काटेंगे, तो ये OQ का लंब समद्विभाजक होगा, जो इस OQ को बिंदु M2 पर काटता है। तो हम मान लेते हैं कि ये बिंदु M2 पर काटता है, इसका लंब समद्विभाजक है। अब हम इस M1 को केंद्र मान करके, यानी M1 पर प्रकार रखेंगे और O पर इसका जो O बिंदु है ये केंद्र, यहाँ तक हम पेंसिल की नोक ले जाएंगे, यानी M1O या हम कहें कि M1P त्रिज्या का एक वृत्त और खींचेंगे जिसका केंद्र M1 होगा। यहाँ पर प्रकार रख के हम एक वृत्त खींचेंगे जो इस प्रकार से O केंद्र वाले वृत्त को क्रमशः T1 और T2 दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ध्यान से देखिए आप, इसने जो डॉट डॉट जो गया हमारा ये M1O त्रिज्या का जो वृत्त है वह 3 सेंटीमीटर वाले वृत्त को T1 यहाँ पे और T2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। P से हम T1 को मिलाएंगे, ये बिंदु P से T1 को मिलाया और इसी बिंदु P से हम T2 को मिलाते हैं, तो इस प्रकार हमें दो स्पर्श रेखाएं P से प्राप्त हो जाती हैं, PT1 और PT2। इसी प्रकार हम M2 को भी केंद्र मान करके M2O या M2Q त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं, जो वृत्त O और Q से होते हुए जाता है इस प्रकार से, और वह वृत्त 3 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या को क्रमशः S1 और S2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो जो हमने जो वृत्त खींचा M2 को केंद्र मान करके, वह इस 3 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले वृत्त को यहाँ पे S1 और इस बिंदु S2 पर काटता है। तो हम Q से S1 को मिलाएंगे, ये Q से S1 को मिलाया और इसी प्रकार से हम Q से S2 को मिलाएंगे यहाँ पे, तो हमें QS1 और QS2 पुनः दो स्पर्श रेखाएं और प्राप्त होती हैं जो बिंदु Q से होती हैं, यानी बढ़ाई गई व्यास को P और Q तक जो बढ़ाया था हमने केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, उस P बिंदु और Q बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं PT1 और PT2 और यहाँ से QS1 और QS2 प्राप्त होते हैं। चलिए हम इसकी रचना देख लेते हैं जल्दी से।
कंस्ट्रक्शन के क्या स्टेप्स हैं इसके। नंबर 1, हमने सबसे पहले क्या किया, ओ केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा था। ओ केंद्र मान करके एक हमने 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचा और इस वृत्त पर एक व्यास ए बी लिया, व्यास ए बी को खींचा तथा इसे दोनों ओर केंद्र ओ से 7 सेंटीमीटर की दूरी तक क्रमशः बिंदु P और Q तक बढ़ाया। हमने इस केंद्र से 7 सेंटीमीटर दाईं ओर P तक और केंद्र से बाईं ओर 7 सेंटीमीटर Q तक बढ़ाया। हमने OP और OQ का अर्धक खींचा, OP और OQ के अर्धक खींचे जो क्रमशः M1 और M2 पर काटते हैं। तो ये M1 मिला और यहाँ हमको M2 मिला जब हमने इनका लंब अर्धक खींचा। M1 को केंद्र मान करके M1O, ये M1O कहें या फिर M1P की त्रिज्या के बराबर का एक वृत्त और खींचा जो O केंद्र वाले वृत्त को T1 और T2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो T1 और T2 पे इसने कट किया 3 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या को। हमने P से T1 तथा P से T2 को मिलाया। पुनः हमने M2 को केंद्र मान करके M2O त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जो O केंद्र वाले वृत्त को S1 और S2 दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार हमने M2 से खींचे गए वृत्त S1 और S2 दो बिंदु हमको प्राप्त होते हैं। Q से S1 और Q से S2 को मिलाया तो इस प्रकार हमें P से दो स्पर्श रेखाएं PT1 PT2 और Q से भी दो स्पर्श रेखाएं QS1 QS2 प्राप्त होते हैं। तो हम इस प्रकार PT1 PT2 QS1 व QS2 वृत्त की अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार से एक वृत्त खींचा, उसके व्यास को हमने केंद्र से 7 सेंटीमीटर दाईं ओर 7 सेंटीमीटर बाईं ओर बिंदु P और Q तक बढ़ाया और फिर हमने इस बिंदु P और Q से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए और ध्यान से देखिए वीडियो को और बनाते रहिए।